ध्यान दीजिए। तो साइन स्कीम में हम लोग क्या डिस्कस किए? साइन स्कीम में हम लोग डिस्कस किए कि जो क्वाड्रेटिक है ना, उसका ए पॉजिटिव और डी निगेटिव है, वो हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है, वो हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है। यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ए और ए और डी मिलके साइन डिसाइड करता है कि ए पॉजिटिव है और डी निगेटिव है, तो वो हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा, है ना। जिस क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव और डी निगेटिव होगा वो हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा, और जिस क्वाड्रेटिक का ए निगेटिव डी निगेटिव होगा वो भी हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा, सॉरी निगेटिव होगा। ए निगेटिव डी निगेटिव होगा तो हमेशा के लिए निगेटिव होगा। ए पॉजिटिव डी जीरो होगा तो हमेशा के लिए ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा, और ए निगेटिव डी जीरो होगा तो हमेशा के लिए निगेटिव होगा। साइन चेंजेस किसमें होगा? साइन चेंजेस किसमें होगा? जिसका डी पॉजिटिव है उसमें प्लस प्लस बीच में माइनस, या माइनस माइनस बीच में प्लस का चक्कर होगा। तो सवाल किए थे, अधूरा रह गया, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए जिससे कि क्वाड्रेटिक का वैल्यू पॉजिटिव हो फॉर ऑल एक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए हमेशा के लिए पॉजिटिव कब होगा? जब आप इसमें दो गुण होगा, ए पॉजिटिव होगा और डी निगेटिव होगा। तो ए पॉजिटिव और डी निगेटिव करके यहां से क्या कैलकुलेट कर लेंगे? ए का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, है ना बाबू। ए पॉजिटिव डी निगेटिव, ये तो हमेशा के लिए ट्रू हो गया। ए स्क्वायर लेस देन 8 और अंडर रूट ए स्क्वायर को मॉड ए लिखते हैं, मॉड ए लेस देन 2√2, यानी -2√2 से 2√2 हो गया। इस पे आपको नंबर मिलेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी जिससे कि ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसमें दो गुण होगा, इसका ए पॉजिटिव होगा और डी बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होगा, है ना। और यहाँ पे दोनों का क्या लेना होगा? इंटरसेक्शन। दोनों का क्या लेना होगा? इंटरसेक्शन। जब दोनों का इंटरसेक्शन मैंने लिया तो आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। ये सवाल भी कर चुके हैं। नेक्स्ट सवाल पे आइए, ये सवाल करते हैं। फॉर ऑल रियल एक्स इतना ग्रेटर देन 0 देन ए लाइज इन द इंटरवल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये कब पॉसिबल है बाबू? ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब इसका ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है। ए तो इसका 1 है, ये तो सही है। डी को नेगेटिव कर दिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को नेगेटिव कर देंगे तो 4a स्क्वायर माइनस 4 10 माइनस 4 से डिवाइड कर देंगे, इंक्लूडिंग चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे आइए, ये आ गया कितना पे ब्रेक होगा? ये ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 कितना ब्रेक होगा बाबू? 5 और 2 5a माइनस 2a माइनस 10, तो यह जाएगा a इंटू ए प्लस 5 माइनस 2 इंटू ए प्लस 5। तो यहां से a का वैल्यू आ जाएगा -5 और 2, -5 और 2 नंबर लाइन पे रख देंगे, है ना। ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? प्लस, तो यहां लिखेंगे प्लस प्लस, यहां लिखेंगे माइनस। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू? -5 से 2, मतलब -5 से 2 के बीच आप कुछ भी लीजिएगा, तो जो क्वाड्रेटिक तैयार होगा उस क्वाड्रेटिक की खासियत ये होगी कि वो 0 से बड़ा होगा। इस तरह का क्वेश्चन हैंडल करने आ रहा है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब हमेशा हमेशा के लिए वो साइन चेंजेस में भाग नहीं लेगा, साइन चेंजेस में भाग नहीं लेगा। आंसर हो जाएगा -5 to 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा बाबू। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m, इसको खत्म करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच, अच्छा सवाल है, फॉर विच x स्क्वायर प्लस mx प्लस 1 बाई x स्क्वायर प्लस 1 का जो मॉड वैल्यू है वो लेस देन 2 है, लेस देन 2 है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। मतलब इस मॉड का जो वैल्यू है वो 2 से छोटा हो जाए फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ये कब पॉसिबल है? यहां से कैसे बनाएंगे सवाल को, ध्यान दीजिएगा। तो ये मॉड x लेस देन 2 क्या हो जाएगा? -2 से 2 के बीच में। बोलिएगा बाबू, स्टेप में दिक्कत होगा तो बोलिएगा।
ये पहले मॉड ब्रेक हो गया -2 से 2 के बीच में, मॉड खत्म। मैंने आपको बोला था कि आपको वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं करना है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं करना है, लेकिन मैंने बोला कि यदि जिस वेरिएबल का साइन पता हो जाए कि वो हमेशा के लिए पॉजिटिव है या हमेशा के लिए निगेटिव, उससे कर सकते हैं, उससे कर सकते हैं। तो x² + 1 पे मुझे भरोसा है कि ये हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा, तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना बच्चों? तो इससे मल्टीप्लाई करने से इनिक्वालिटी चेंज, इनिक्वालिटी चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। x² + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्टेटमेंट ट्रू है किसके लिए? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अब आ गया डबल इनिक्वालिटी सिस्टम, सिस्टम ये दोनों फिर ये दोनों, लिखेंगे -2x² - 2 और यहाँ आ जाएगा x² + mx + 1 और यहाँ आ जाएगा x² + mx + 1 और ये आ जाएगा 2x² + 2। और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के लिए। एक तरफ ट्रांसफर कीजिए बाबू, तो ये आ जाएगा 3x² + mx + 3 > 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। और यहाँ पे आ जाएगा बाबू x² - mx - 1 > 0। कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा के लिए पॉजिटिव कब होता है? कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा के लिए पॉजिटिव कब होता है? जब इसका a पॉजिटिव हो और d निगेटिव हो। ये तो पॉजिटिव है, बस इसका d को निगेटिव कर दीजिए बउआ। तो b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट को निगेटिव कर रहे हैं और नीचे वाले में भी डिस्क्रिमिनेंट को निगेटिव कर देंगे। b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं? निगेटिव कर रहे हैं। कितना आएगा? 2x² - mx और यहाँ पे +1 होगा क्या? ये आ जाएगा बाबू m² < कितना? 36 और यहां से आ जाएगा m² < कितना? 4। अंडर रूट जब भी लेंगे तो √a² को क्या लिखेंगे? √a² को क्या लिखेंगे? मॉड ए, मॉड ए लिखेंगे। √a² को मॉड ए लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बउआ मॉड m < 6 और यहाँ लिखेंगे मॉड m < 2। तो ये आ जाएगा -6 से 6 के बीच में और ये आ जाएगा -2 से 2 के बीच में। प्रॉपर्टी याद है? दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लेंगे। -6 - 2 2 और 6। ये कह रहा है -6 से 6 और ये कह रहा है -2 से 2। इंटरसेक्शन में कौन आएगा बाबू? तो ये आ जाएगा -2 से 2। इस तरह से सवाल आता है ना? थोड़ा सा मॉड के साथ खेल लिया और यहाँ जाने के बाद क्वाड्रेटिक के साथ। तो कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा के लिए पॉजिटिव कब होगा? जब उसमें 2 गुण होगा, उसका a पॉजिटिव होगा और d नेगेटिव होगा। a पॉजिटिव होगा और d नेगेटिव होगा, है ना? उसका a पॉजिटिव होगा और d नेगेटिव होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ आइए। कुछ और हम लोग इस पे सवाल करते हैं। क्वाड्रेटिक फिर डिटेल से पढ़ेंगे, अभी बस हम लोग उसका साइन स्कीम। -2 से 2 कैसे हुआ, समझ में आ गया? नेक्स्ट सवाल। लेट fx = ax² + bx + c, है ना? b ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, b ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है। इसमें कितना अननोन है बच्चे? 3 अननोन है ना? एबीसी। तो बाबू नेक्स्ट सवाल का ये fx एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ax² + bx + c एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना? और इसका वर्टेक्स क्या दिया है?
having its vertex क्या दिया हुआ है 3, -2 3, -2 and value of f of 0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10। हमको निकालना है फाइंड fx निकालना है, मतलब वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निकालना है। आपको पता है बाबू कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जितना अननोन होता है मैथ्स में उतना आपको डाटा चाहिए। 3 अननोन है एबीसी, तो 3 डाटा चाहिए। तो एफ ऑफ 0 का पहले यूज करते हैं। एफ ऑफ 0 कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। सी का वैल्यू 10 आ जाएगा। अब एक पे के बारे में मुझे नहीं पता, ए अपवर्ड पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पाराबोला होगा, ए निगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पाराबोला होगा। लेकिन वर्टेक्स दोनों केस में क्या होता है याद है -b/2a -d/4a। यहां भी वर्टेक्स आएगा -b/2a और -d/4a। वर्टेक्स दोनों केस में आएगा -b/2a -d/4a। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट याद रखना है ना। तो -b/2a कितना आ गया 3 और -d/4a कितना आ गया -2, है ना। सी तो निकल चुका है, तो b बराबर कितना बाबू b आ जाएगा -6a। यहां पे पुट करते हैं, d आ गया b² -4ac इक्वल टू 8a। 2 अननोन 2 डाटा, b² की जगह डालते हैं 36a² -4ac इक्वल टू 8a। a कैंसिल आउट कर देते हैं, 36a है ना -4c इक्वल टू 8 और c का वैल्यू 10 है ना, c का वैल्यू 10 पुट कर देते हैं। तो c का वैल्यू जब हम 10 पुट कर देंगे तो 48, तो a आ जाएगा 48/36 है ना, यानी a आ जाएगा बउआ 4/3। ये कितना आ जाएगा 4/3। तो a आ गया मेरे बच्चे 4/3 है ना। अब b कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कर देते हैं b, तो b आ जाएगा -6 × 4/3 -6 × 4/3 है ना, -8 आएगा और c कितना आ जाएगा 10। abc तीनों मिल गया, abc तीनों मिल गया। जब abc तीनों मिल जाएगा तो क्वाड्रेटिक आपका मिल जाएगा क्या, तो आपका क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक हो जाएगा 4/3 x² -8x + 10। तो वर्टेक्स याद रखना है -b/2a -d/4a -b/2a -d/4a। क्लियर हुआ। इस तरह से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है। इफ fx इक्वल टू √x² + ax + 4 is defined for all x, पूरे x के सारे वैल्यू के लिए डिफाइंड है। then find the value of a, क्या निकालना है a का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे बच्चे, डिफाइंड का मतलब डोमेन। और इररेशनल फंक्शन कब डिफाइंड होता है, जब उसके रूट के अंदर का चीज > = 0 हो जाए, है ना। यानी इसको डिफाइंड होने के लिए x² + ax + 4 को क्या होना चाहिए > 0। किसके लिए, और ये बोल रहा है फॉर ऑल x, मतलब रूट के अंदर > 0 होगा लेकिन पूरे x के सारे वैल्यू के लिए फॉर ऑल रियल x। अब फिर से पढ़िए, ये क्वाड्रेटिक हमेशा के लिए पॉजिटिव कब होगा, जब इसके अंदर 2 गुण होगा, इसका a पॉजिटिव होगा और d नेगेटिव होगा। तो a तो पॉजिटिव है, d को नेगेटिव कर दीजिए, b² -4ac नेगेटिव होगा, है ना, यानी a² -16 ≤ 0 होगा, यानी mod a < 4 होगा। 16 जाएगा उधर,
अंडर रूट ले लेंगे, स्टेप छोड़ रहे हैं, -4 से 4 के बीच होगा। यानी ए का वैल्यू यदि -4 से 4 के बीच होगा तो जो फंक्शन बनेगा वो कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। रूट कहता है कि बाबू हम तभी ठीक ठाक रहेंगे जब मेरे अंदर का चीज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। मेरे अंदर का चीज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, और ये ग्रेटर इक्वल टू 0 तब होगा जब इसके अंदर 2 गुण होगा, इसका ए पॉजिटिव होगा और डी नेगेटिव होगा। ए पॉजिटिव होगा, डी नेगेटिव होगा। आंसर है -4 to 4। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट, फाइंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, सवाल को समझिएगा। नेचुरल नंबर ए फॉर विच the maximum value of fx equal to, क्वेश्चन को समझेंगे पहले, a-1 plus 2x minus x square is smaller than the minimum value of gx equal to x square minus 2ax plus 10 minus 2a। ये निकालना है बाबू। क्वाड्रेटिक का इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं कि जिसका ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव होता है अपवर्ड, और जिसका ए पॉजिटिव होगा अपवर्ड, ए नेगेटिव होगा डाउनवर्ड। लेकिन वर्टेक्स याद कीजिए चारों केस में क्या था, -b/2a -d/4a। और इस केस में भी आपका था -b/2a -d/4a। ध्यान दीजिएगा। यदि पैराबोला अपवर्ड है, सुनिए गौर से, यदि पैराबोला अपवर्ड है तो इसका रेंज क्या होगा? रेंज होता है y वैल्यू। इसका रेंज होगा -d/4a से कहां तक? इंफिनिटी। ये y वैल्यू, y कहां से कहां तक? -d/4a से अनंत तक। ये पैराबोला कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। लेकिन यदि पैराबोला डाउनवर्ड हुआ, इसको नोट में लिखिएगा, तो रेंज क्या होगा? रेंज होगा -इंफिनिटी से -d/4a। तो इस केस में ये क्या देगा? मिनिमम वैल्यू। और इस केस में ये क्या देगा? मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पैराबोला का रेंज कितना होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का? -d/4a से इंफिनिटी, या -इंफिनिटी से -d/4a, डिपेंड अपॉन ए पॉजिटिव होगा तो रेंज होगा तो मिनिमम मिलेगा। मिनिमम वैल्यू इसको बोलते हैं, मिनिमम वैल्यू ये होगा। और जब ए नेगेटिव होगा तो आपको मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, जैसे कि मैक्सिमम वैल्यू, इस क्वालिटी का मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को पहले सजा के लिखते हैं। एफएक्स ये है आपका -x² + 2x, है ना, -x² + 2x + a-1। कौन सा पैराबोला होगा? डाउनवर्ड। तो क्या मिलेगा इस केस में? क्या मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? अब बोलिएगा सर इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा -d/4a होगा सर, 4a होगा, माइनस और b² -4 × -1 और c की जगह आ जाएगा a-1 by 4 × -1, 4 × -1। ये माइनस माइनस कैंसल आउट, 4 बाहर ले लीजिए, ये आ जाएगा 1
और ये हो जाएगा प्लस a माइनस 1, यानी a आ रहा है a, देखिए तो a आ रहा है क्या, 4 बाहर लेंगे तो 1, और ये माइनस माइनस प्लस है ना, a माइनस 1, तो a आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है बाबू, a आ रहा है। ये वाला a अलग चीज है, ये क्वाड्रेटिक वाला a होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन है तो यहाँ पे कैपिटल लिखिए, क्वेश्चन में जब a यूज किया है यहाँ पे अलग लिखिए। चलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, a हो गया। अब इसका निकालते हैं gx, कब पे आते हैं, gx के एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो gx मेरा है बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 10 माइनस 2a, ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, यहां से पता चल गया अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अपवर्ड पैराबोला बनेगा तो मिनिमम वैल्यू देगा, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, इसका मिनिमम वैल्यू वही होता है माइनस d/4a, वही होता है ना, माइनस b स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10 माइनस 2a बाई 4, 4 हटा दीजिए, कितना आएगा a स्क्वायर 4 हटा देंगे तो ये जाएगा माइनस a स्क्वायर है ना, और प्लस 10 प्लस 2a, ठीक है क्या, माइनस a स्क्वायर और ये प्लस 10 माइनस 2a, माइनस a स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2a, ठीक है। तो ये आपका आ गया मिनिमम वैल्यू। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स वो क्या है, स्मॉलर देन मिनिमम ऑफ जी एक्स, मिनिमम ऑफ जी एक्स। एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है a, और इसका मिनिमम वैल्यू कितना है माइनस a स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2a, कितना आ रहा है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक कितना आ रहा है a स्क्वायर बोलिएगा प्लस 3a माइनस 10, दो रूट्स कितना आ रहा है बाबू, इस क्वाड्रेटिक का दो रूट बताइए कितना आ रहा है, a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2a माइनस 10, माइनस 5 and 2, माइनस 5 एंड 2, माइनस 5 एंड 2 को कहाँ रखना है, नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे, यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पे होगा प्लस और यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पे होगा प्लस और यहाँ पे होगा माइनस, है ना। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 5 से 2, a का वैल्यू आ जाएगा माइनस 5 से 2, माइनस 5 से 2। क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़िए, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर a लेना है, तो माइनस 5 से 2 के बीच नेचुरल नंबर कौन आएगा, 1 आएगा। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज पे ध्यान देना है, यानी कि सिर्फ ये टिकर क्या जाना है, तो नेचुरल नंबर पूछ रहा था तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हो जाएगा a इक्वल टू 1 पे नंबर मिलेगा आपको। क्या सवाल को समझ पाए, जो बाबू लेट से ज्वाइन किए हैं, बहुत लेट से ज्वाइन किए बाबू, तो ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो भी पाराबोला अपवर्ड होता है उसका रेंज कितना होता है, उसका रेंज होता है माइनस d/4a से कहां तक, इंफिनिटी, और जो डाउनवर्ड पाराबोला होता है उसका माइनस इंफिनिटी से माइनस d/4a। ठीक, नेक्स्ट सवाल में समझने की कोशिश कीजिए, नेक्स्ट सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। साइन स्कीम खत्म कर रहे हैं क्वालिटी का, वे भी कर मेथड स्टार्ट करेंगे रेस्ट में। इस सवाल को समझेंगे सारे बच्चे। इफ c इज पॉजिटिव, if c is positive and 2ax square plus 3bx plus 5c equal to 0, c क्या है, पॉजिटिव है, और इस क्वाड्रेटिक डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स, डज नॉट, समझिए बहुत अच्छा सवाल है, डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स, खत्म करना, does not have any real roots, इसका रियल रूट्स नहीं है, इसका रियल रूट्स नहीं है, मतलब d क्या है बाबू, नेगेटिव है। देन प्रूव दैट
देन प्रूव दैट, है ना, 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b, बहुत आराम से कहेंगे इसको, 5c ग्रेटर देन 0। आप कोई ऑप्शन में डाल सकता है जो प्रूफ वाला क्वेश्चन करा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जिस क्वाड्रेटिक का डी निगेटिव होता है, सुनना गौर से, जिस क्वाड्रेटिक का डी निगेटिव होता है उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? उसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है या हमेशा हमेशा के लिए निगेटिव होता है? निगेटिव होता है। लेकिन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा तो उसमें ए को भी शामिल करना होगा। ए पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ए निगेटिव होगा तो निगेटिव होगा। मतलब जिसका डी निगेटिव होता है उसमें साइन चेंजेस नहीं होता है, उसमें साइन चेंजेस नहीं होता है। उसका ग्राफ एक्स एक्सिस से हमेशा हमेशा के लिए ऊपर होता है या एक्स एक्सिस से हमेशा हमेशा के लिए नीचे होता है, एक्सिस से दुश्मनी होता है इसका। तो यहां पे क्लियर कर दिया कि इस क्वालिटी का डी निगेटिव है, मतलब या तो हमेशा के लिए कुछ भी डालेंगे तो या तो हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा या हमेशा हमेशा के लिए निगेटिव होगा। हाँ है ना बाबू? yes, ये तो खासियत होता है क्वालिटी की। अरे डाटा दिया है कि सी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, तो इसको मानते हैं हम लोग एफ एक्स। हाँ समझिएगा, इस क्वालिटी को मानते हैं एफ एक्स, 2ax स्क्वायर प्लस 3bx प्लस 5c। अपने मन से हम इसमें जीरो डाल देते हैं। बोले सर आपको जीरो डालने का दिल क्यों कर रहा है? आप भी समझ जाइएगा, जीरो प्लस जीरो तो ये आ जाएगा 5c और c पॉजिटिव है तो जीरो डालने पर, सुनिए गौर से, जीरो डालने पर यदि पॉजिटिव आ रहा है, यदि ये ग्राफ इसका अपवर्ड पैराबोला होगा तो जीरो डालने पर यदि पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच कुछ भी डालेंगे तो क्या देगा? पॉजिटिव ही देगा, पॉजिटिव ही देगा। क्यों देगा पॉजिटिव? क्योंकि इसमें साइन चेंजेस का लफड़ा नहीं है। तो जीरो पर पॉजिटिव दिया तो मैं बोल रहा हूं कि -1 पर भी क्या देगा? पॉजिटिव। बोलो सर आपका दिमाग -1 पर ही क्यों आ रहा है? क्योंकि जो लाना है वो कब आएगा? जब x की जगह -1 डालेंगे तो यह जाएगा 2a माइनस 3b प्लस 5c भी क्या होगा? पॉजिटिव। नहीं समझे? नहीं समझे? एक बार और, आपको c दिया था पॉजिटिव और ये क्वाड्रेटिक के बारे में दिया था कि ये क्वाड्रेटिक का कोई रियल रूट्स नहीं है। मतलब रियल रूट्स नहीं का मतलब d इसका निगेटिव है, और जिसका d निगेटिव होता है उस क्वाड्रेटिक की सबसे बड़ी खासियत ये होती है उसमें साइन चेंजेस नहीं होता है, वो हमेशा हमेशा के लिए प्लस होता है या हमेशा हमेशा के लिए माइनस होता है। अब बोलिएगा सर कैसे पता करेंगे कि प्लस होगा कि माइनस होगा? तो अपने मन से इसमें जीरो डाल दिए तो आ गया 5c। तो बोले कि ओ जीरो डालने पे सर प्लस आ रहा है ना, तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच कुछ, क्योंकि पैराबोला तो ऊपर है, पैराबोला तो अपवर्ड है, तो कुछ भी डालेंगे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच तो कैसा वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ही देगा। तो -1 पे भी कैसा देगा? पॉजिटिव ही देगा। पॉजिटिव बोलो सर आपका दिमाग में -1 ही क्यों आ रहा है? जो प्रूफ करना है इसको देखे तो ये वैल्यू कैसे आएगा? जब यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्रूफ हो गया। इसको 4 ऑप्शन डाल सकता है ना, कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा कि फलाना होगा कि क्या होगा। ठीक है, एक और करते हैं तो दिमाग खुलेगा। इस तरह से क्वेश्चन हमेशा ध्यान देना है। तो साइन स्कीम में आपको इतना बात समझना है। एक और सवाल इस पे देखें तो जल्दी से बच्चों, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज इमेजिनरी रूट्स। इसका रूट्स कैसा दिया हुआ है? इमेजिनरी दिया हुआ है, इमेजिनरी रूट्स, इसका रूट्स इमेजिनरी है। एंड a प्लस सी लेस देन b, a प्लस सी क्या है? लेस देन b है। तो प्रूफ कर देना है, देन प्रूफ दैट, है ना, कि 4a प्लस सी भी जो होगा वो लेस देन होगा 2b के। 4a प्लस सी जो होगा वो लेस देन होगा 2b। ध्यान दीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट के एक बार फिर से समझते हैं। क्वाड्रेटिक में फिर से डिटेल से हम लोग सब पढ़ेंगे। तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है इसमें कि आपका जो क्वाड्रेटिक है उसका इमेजिनरी रूट्स है। इमेजिनरी रूट्स का मतलब डी क्या है? निगेटिव। अभी वही मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है, जिसका डी निगेटिव हो गया वो क्वाड्रेटिक को हम बोलते हैं अच्छा वाला क्वाड्रेटिक। उसमें एक गुण होता है, वो हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है या हमेशा के लिए निगेटिव होता है, उसमें साइन चेंजेस नहीं होता है। बोलेंगे ठीक है। ये जो एफ एक्स है ये है एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। ये वैल्यू कैसे कब आएगा, ये वैल्यू कब आएगा, क्या डालें इसमें, -1 डाल दें, -1 डालिए, तो -1 डालेंगे तो कितना आएगा, a माइनस बी प्लस सी, यानी आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी निगेटिव, मतलब ये वैल्यू निगेटिव आ रहा है। कैसे पता चला निगेटिव आ रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। जब एक पॉइंट पे निगेटिव आ गया, मतलब -1 डालने पे निगेटिव आ गया, तो इसके में कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा बउआ, नेगेटिव ही होगा, निगेटिव ही होगा। अब जो लाना है उस पर ध्यान दीजिए, 4a, तो क्या डालेंगे 4a आएगा, -2 डाल देते हैं, तो -2 डालने पर भी क्या होगा बच्चों, निगेटिव ही होगा। अच्छा वाला क्वाड्रेटिक है। तो -2 डालने का मतलब यहाँ हो गया 4a माइनस 2b प्लस c निगेटिव हो गया, यानी 4a प्लस c लेस देन 2b हो गया। इस तरह का कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आया समझ में बच्चों, आया समझ में? Yes, sir. तो